चैत्र पूर्णिमा पर न करें ये भूल, माँ लक्ष्मी हो जाएंगी रुष्ट। हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा चैत्र माह में पड़ती है। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को चैत्र पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। इस बार यह पर्व 23 अप्रैल को है। चैत्र पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा और व्रत करने का विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक के सभी दुख दूर हो जाते हैं। साथ ही स्नानदान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस दिन कुछ कार्यों को करने से इंसान को जीवन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चलिए जानते हैं चैत्र पूर्णिमा के दिन किन कार्यों को करने से बचना चाहिए। इस बार चैत्र पूर्णिमा की तिथि 23 अप्रैल को सुबह 3:25 बजे शुरू होगी और 24 अप्रैल को सुबह 5:18 बजे समाप्त होगी। चैत्र पूर्णिमा के दिन क्या न करें। एक चित्र पूर्णिमा के दिन कुछ पेड़ और पौधों की पत्तियों को तोड़ने से मना किया जाता है। ये पेड़ पौधे हैं तुलसी, आंवला, केला और पीपल। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन इन पेड़ों से सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। 2 चैत्र पूर्णिमा के दिन भूल से भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। काले कपड़े पहनने से नकारात्मक ऊर्जाएं हावी होने लगती हैं। साथ ही इस दिन बाल, नाखून आदि भी कटवाने से बचना चाहिए। धारदार वस्तु से दूर रहना चाहिए। 3 चैत्र पूर्णिमा के दिन तामसिक भोजन और मांसाहार समेत आदि चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि चैत्र पूर्णिमा पर तामसिक भोजन का सेवन करने से इंसान के जीवन पर नकारात्मक असर पड़ता है। 4 चैत्र पूर्णिमा के दिन अपना आचरण बिल्कुल शुद्ध रखना चाहिए। इस दिन किसी के लिए भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इससे चंद्र देव क्रोधित होते हैं। इस दिन महिलाओं और बड़े बुजुर्गों का अनादर नहीं करना चाहिए। 5 चैत्र पूर्णिमा के दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठें और स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की उपासना करें। 6 भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। इसलिए पूर्णिमा के दिन गलती से भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। साथ इसके अलावा पूर्णिमा की रात्रि को दही नहीं खानी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे चंद्र दोष लगता है। साथ ही जीवन में धन संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 8 पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का प्रभाव सबसे अधिक होता है। माना जाता है कि पूर्णिमा की रात वह अपनी पूर्ण कलाओं से संपन्न होता है। ऐसे में पूर्णिमा के दिन ऐसा कोई भी काम करने से बचना चाहिए जिससे चंद्र दोष लगे। 9 चैत्र पूर्णिमा के दिन मन को शांत रखना चाहिए और क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों से बचकर रहना चाहिए। 10 घर में अंधेरा चैत्र पूर्णिमा के दिन घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि घर में अंधेरा होने से मां लक्ष्मी निवास नहीं करती हैं। इसलिए ध्यान रखें कि हनुमान जयंती के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा न रहे। चैत्र पूर्णिमा के उपाय। ज्योतिष शास्त्र में चैत्र पूर्णिमा को लेकर कई उपाय बताए गए हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। 1 चैत्र पूर्णिमा पर करें इस पेड़ की पूजा। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ की पूजा बेहद फलदायी मानी गई है। चैत्र पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन शाम के समय पीपल के पेड़ की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। फिर 21 बार इस पेड़ की परिक्रमा करें। मान्यता है कि ऐसा करने से ग्रह दोष से छुटकारा मिलता है और अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। 2 चैत्र पूर्णिमा पर करें इस यंत्र की पूजा।
चैत्र पूर्णिमा पर श्री यंत्र की पूजा का बहुत महत्व है। श्री यंत्र को मां लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसे में अगर आप इस शुभ अवसर पर धन की देवी मां लक्ष्मी के साथ श्री यंत्र की पूजा करते हैं तो आपके लिए यह लाभदायक होगा। मान्यतानुसार इससे घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और साथ ही कार्यक्षेत्र में कोई रुकावट नहीं आती है। इसके अलावा घर की तिजोरी में हमेशा पैसा भरा रहता है। 3 चैत्र पूर्णिमा पर करें इस मंत्र का जाप। चैत्र पूर्णिमा पर स्नान ध्यान और वैदिक मंत्रों के जाप का विशेष महत्व है। ऐसे में इस दिन वैदिक मंत्रों का जाप और स्नान ध्यान करें। ऐसा करने से मानसिक तनाव दूर होता है और पैसों की सभी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस शुभ अवसर पर श्री स्रौस चंद्रम से नम या ऐक्ली सोमाय नम इन वैदिक मंत्रों का जाप बेहद लाभकारी माना जाता है। 4 अगर आप चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन शिव पूजा के दौरान बेलपत्र, दूध, शहद अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो धन से जुड़ी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही शिव पूजन से शनि दोष दूर होता है और चंद्रमा से जुड़े अच्छे फल आपको प्राप्त होते हैं। 5 चैत्र पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सफेद मिष्ठान और खीर आपको माता को अर्पित करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय आपकी सारी आर्थिक परेशानियों को दूर कर सकता है। 6 चैत्र पूर्णिमा के दिन अगर आप चंद्रमा को जल में शक्कर, सफेद फूल, अक्षत मिलाकर अर्घ्य देते हैं तो मानसिक स्थिरता आपको प्राप्त होती है। ये उपाय करने से भाग्य का सहयोग भी आपको प्राप्त होता है और धनधान्य की भी वृद्धि होती है। 7 चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती भी आती है, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी आपको शुभ फलों की प्राप्त होती है। बजरंगबली आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी का अंत हो सकता है। 8 इस दिन एक घड़े में कच्चा अन्न भरकर आपको जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। इससे आपको घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती। 9 चैत्र पूर्णिमा के दिन अगर आप भगवान शिव, विष्णु और हनुमान जी के मंत्रों का जप करते हैं तो भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होता है। आपके बिगड़े काम भी बनने लगते हैं और मानसिक परेशानियों से आपको छुटकारा मिलता है। 10 चैत्र पूर्णिमा के दिन अगर आप योग ध्यान करते हैं तो चमत्कारी अनुभव आपको हो सकते हैं। इस दिन ध्यान करने से मन की स्थिरता और एकाग्रता बढ़ती है। एक जो लोग कर्ज तले दबे हैं या जिनको धन संचित करने में परेशानियां आ रही हैं, वो तुलसी के पेड़ के सामने दीपक जलाने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। इन सभी उपायों में से कुछ उपाय अगर आप भी आजमा कर देखते हैं तो आपका जीवन भी सुखमय हो सकता है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी उपाय को करने से पूर्व पूर्ण श्रद्धा अपने मन में रखें।